बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, दाल माश की, फ्राई दाल माश। जिस तरह से ना हम होटल से लेके आते हैं ना, वो बहुत मज़े की होती है। अगर हम घर में बनाएं तो वो अच्छी नहीं बनती। तो मैं आज आपको सारी डिटेल से आपको वीडियो शेयर करूँगी, किस तरह से होटलों पर दाल ये बनाई जाती है और किस तरह से इसका टेस्ट आता है मज़े का। तो यहाँ पर मैंने पैन को गर्म कर लिया था, इसमें मैंने डाल दिया कुकिंग ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। अच्छा, घी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि इस दाल में ना अगर घी ज़्यादा ना हो फिर वो अच्छी नहीं बनती। फिर इसमें मैंने डाल दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके। फिर इसमें प्याज डाल दिए थे मैंने, 2 प्याज थे, इनका पेस्ट बना के वो डाल दिया है। प्याज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया। जब इसका कलर गोल्डन सा हुआ है ना, फिर इसमें मैंने डाल देना है टमाटर। प्याज़ों को भून लेना अच्छी तरह से। अगर आपके प्याज नहीं भुने हुए होंगे तो आपका सालन भी अच्छा नहीं बनेगा और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आप इसको टमाटर जल्दी डाल देंगे ना प्याज को भुने बगैर, फिर प्याज़ों की स्मेल आएगी, वो टेस्ट बहुत ही ख़राब आ जाएगा इसका सालन का। तो इसलिए ना प्याज़ों को अच्छी तरह से भूनना है। फिर यहाँ पे मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया। जितने मैंने प्याज लिए थे उतने मैंने टमाटर डाल दिए। इसमें 2 प्याज थे, 2 टमाटर थे, तो वो भी मैंने डाल के ना इसको भून लिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाले। मसालों में मैंने डाले धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च कुटी 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और नमक हस्बे जायका। इनको भून के अच्छी तरह से फिर मैंने इसमें डाल दिया दही 2 चम्मच। उसको मैंने भून लिया था। भून के ना उसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए और इधर से दाल भी गल जाए। दाल को मैंने गला लिया था। यहाँ पे ऊपर से जो झाग है ना इसकी, मैंने ये उतार लेनी है, निकाल लेनी है। इसको उतार लिया करें, निकाल लिया करें, इससे ना ये सालन अच्छा बन जाता है। फिर यहाँ पे मैं दाल को चेक कर रही थी, दाल को ना ये बिल्कुल गल गई थी, परफेक्ट है। इसको ना ज़्यादा नहीं गलाना, 15 से 20 मिनट गलाना है हल्की आंच पे। अगर इसको ज़्यादा गलाएंगे फिर जब मसाले में हम इसको डालेंगे ना, तो मसाले में ना ये ज़्यादा गल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत गंदा आएगा, ख़राब हो जाएगी। इसलिए दाल को इधर थोड़ा गलाना है, बस इतना गलाना है कि हाथों से ये मैश हो जाए। बस इस तरीके से दाल को साइड पे कर दिया। यहाँ पे ये देखें मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, ये देखें ऑयल इसका सेपरेट होने लगा है। तो ये इस तरह से मसाला होना चाहिए आपका। अगर इस तरह से मसाला नहीं होगा, मसाले में ना कच्ची स्मेल आएगी, तो फिर आपकी दाल भी ख़राब हो जाएगी, पूरा सालन आपका ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। तो इसमें फिर मैंने डाल दी हुई दाल, इसका पानी छान के ना फिर दाल डाल दिए। दाल को भी मैं भून लूँगी अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए। मसाले के साथ इसको फ्राई करना अच्छी तरह से, ताकि मसाले का टेस्ट इसमें दाल में आ जाए और दाल बहुत मज़े की बन जाए। इसको भूनना अच्छे तरीके से। अगर भूनेंगे नहीं, भुनाई नहीं करेंगे तो इसका ना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। फिर यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी का 1 चम्मच डाल दिया, इसको भी मैंने क्रश करके डाल दिया है। तो ये लाजमी डालनी है इस दाल में। अगर इसको आप डालेंगे ना कसूरी मेथी को, इससे बिल्कुल होटलों वाला जो टेस्ट होता है ना वही आता है। इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और जायका भी बहुत मज़े का आता है। अच्छा, मैंने कसूरी मेथी के ना 2 चम्मच डाले थे, आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिए गरम मसाला पाउडर, उसको भी मैंने डाल लिया, भून लिया था। भून के फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था, गर्म पानी। अच्छा, ये ध्यान रखना है इसमें गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। अगर ठंडा पानी डालेंगे ना दाल हमारी सख्त हो जाएगी, फिर वो गलेगी नहीं। फिर इसमें मैंने 2 कटोरी पानी डाल के इसको ढक दिया था 10 मिनट के लिए, ताकि हमारी दाल जो कच्ची रहेगी थी ना वो गल जाए। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं गलाना। अगर ज़्यादा गलाएंगे ना फिर इसका वो अजीब सा टेस्ट हो जाएगा, खिचड़ी सी बन जाएगी, वो अच्छा नहीं बनेगा, दाल हमारी ख़राब हो जाएगी। बस ये एंड पे हमने डालना है इसमें अदरक और हरी मिर्च काट के ना अदरक और हरी मिर्च डालनी है। फिर इसमें डाल देना है मैंने धनिया, सब्ज़ धनिया। अच्छा, वैसे आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, तो मेरे घर में ज़्यादा लेमन पसंद नहीं करते सालन में, इसलिए मैंने नहीं डाला। ये हमारी मज़ेदार सी दाल माश तैयार है, फ्राई दाल माश, होटलों पे मिलने वाली फ्राई दाल माश तैयार है। कैसी लगी है मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।